नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूट्यूब चैनल ग्रामीण समाचार में। आइए देखते हैं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के 10 बड़े ऐलान। उन्होंने कौन से 10 बड़े ऐलान किए हैं योजनाओं को लेकर। आइए इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। एक एक योजना देख लो। क्या निःशुल्क राशन देना दरिद्र नारायण की पूजा नहीं है? क्या गरीबों के घर बनाना? और जैसा यहां उल्लेख किया, तीसरी बार सरकार का पहला फैसला वो किसान सम्मान निधि किसान के खाते में डालने का फैसला था। और कैबिनेट का पहला फैसला, मंत्रिमंडल के साथियां बैठे, वो फैसला था गरीबों के लिए 3 करोड़ घर बनाने का, जिनमें से 2 करोड़ गांव में बनेंगे। सैद्धांतिक रूप से कैबिनेट ने पारित किया। क्या गरीबों के घर बनाना दरिद्र नारायण की पूजा नहीं है? उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन दरिद्र नारायण की सेवा नहीं है? मैं उन योजनाओं को गिनाना नहीं चाहता, समय ज्यादा जाएगा, लेकिन 4 जातियां प्रधानमंत्री जी ने कही है मित्रों, ये कार्यकर्ता कभी ना भूले। 4, 1 गरीब, दूसरा किसान, तीसरी मेरी बहनें माताएं बहनें, और चौथा नौजवान। और आप फैसले देखिए, एक तरफ गरीबों के कल्याण की योजना और दूसरी तरफ मैं भजन लाल जी आपको बधाई देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ साथ आपने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि भी प्रारंभ करके किसानों की आय बढ़ाने का फैसला किया। देखो किसानों का भला कैसे होगा। कृषि मंत्री के रूप में मैं मानता हूं 6 काम हमको करने पड़ेंगे जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहे हैं, कर रहे हैं। नंबर 1, उत्पादन बढ़ाना। और उत्पादन बढ़ाना है तो सबसे पहली शर्त है सिंचाई की व्यवस्था करना। सिंचाई की व्यवस्था करके ही हमने मध्य प्रदेश में क्रांतिकारी परिवर्तन किया था। और आज मुझे खुशी है ये बताते हुए, जानकारी आपके पास आई है, राजस्थान मध्य प्रदेश का समझौता हो गया है। भारत सरकार मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों मिलके, ये कांग्रेस नहीं कर पाई। कांग्रेस कर भी नहीं सकती थी। पानी कांग्रेस देती कहां से? अरे कांग्रेस में पानी नहीं बचा तो राजस्थान को पानी देगी कहां से? लेकिन पहले वसुंधरा जी ने विकास की, गंगा बहाई, और अब भजन लाल जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश से भी पानी ले लिया, हरियाणा से भी ले लिया, समझौता हो गया। अरे और तो और गुजरात से भी पानी ले आए भाई। तो हमको उत्पादन बढ़ाने के लिए पानी चाहिए, केवल पानी नहीं, अच्छे बीज से लेके बाकी व्यवस्थाएं चाहिए। नंबर 2, उत्पादन की लागत घटाना है। उसके एक नहीं अनेकों प्रयत्न चल रहा है। 0% ब्याज पर कर्जा, ये उत्पादन की लागत घटाना है। किसान सम्मान निधि खाद बीज का प्रयोग के लिए पैसा मिल जाए, उत्पादन की लागत घटाना है। और तीसरी चीज है उत्पादन का ठीक दाम देना। इसलिए अभी 14 फसलों की एमएसपी को बढ़ाने का फैसला भारत सरकार ने किया है। अब बाजरा भी एमएसपी पे खरीदो, आप श्री अन्न खरीदो और श्री अन्न खिलाओ भी जनता को, स्वास्थ्य भी बने। लेकिन चौथी चीज और है, अगर नुकसान हो जाए प्राकृतिक आपदा में तो उस नुकसान की भरपाई, उसके लिए फसल बीमा योजना जैसे इंतजाम। 5वीं चीज और है जिसके लिए राजस्थान सरकार काम कर रही है, वो है फसलों का विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। और आपने तय किया है कि 1 एकड़ में अगर कोई दूसरी फसल बागवानी की लगाता है तो शायद 7,000 रुपया मुझे बताए था, 10,000 रुपया, 10,000 रुपया प्रति एकड़ किसान को दिया जाएगा। जो जिस चीज की जरूरत है वो चीज किसान पैदा करे। लेकिन एक अंतिम बात और वो है प्राकृतिक खेती। प्रधानमंत्री जी की तड़फ मैंने देखी है मित्रों, धरती को बचाने की जो तड़फ उनके दिल में थी। कैसे अधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग के कारण धरती मां का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। उत्पादन घटाए बिना, किसानों का फायदा घटाए बिना लगातार हमको ये कोशिश करनी पड़ेगी कि हम प्राकृतिक खेती की तरफ भी बढ़ें धीरे धीरे। और इसलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने के प्रयत्न लगातार जारी है। और मेरी बहनों,
महिला सशक्तिकरण के लिए वैसे तो कई योजनाएं, लेकिन लखपति दीदी बनाने का संकल्प 3 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएंगे। और यह असंभव नहीं है, यह असंभव नहीं है। 1 करोड़ है, यह किया जा सकता है। बहनें क्यों आंखों में आंसू उनके आए? कब तक दुख के संसार में डूबी रहेंगी गरीब बहनें? और इसलिए महिला सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी, और ये संयोग है कि लखपति दीदी वाला काम भी मेरी तरफ ही प्रधानमंत्री जी ने दिया है। ये सारे प्रयास करेंगे। देश बदल रहा है, राजस्थान भी बदल रहा है।